फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। तो इसे बना रही हूँ मैं 36 साइज़ में। आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लेकर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लंबाई आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर का नाप लिया है मैंने 7 इंच पे और आर्म होल भी 7 इंच पे मार्क किए हैं बोट नेक के हिसाब से। तो इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल की लाइन हमने बना लेनी है। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेना है यहाँ पर 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पे दे देनी है और हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट को हम अस्तर पे कट करेंगे इस तरह से। हाफ इंच आपको शोल्डर को डाउन रखना है। कट करने के बाद में गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 3.25 इंच। आप 4 इंच तक भी ले सकते हैं या 3.5 इंच रखना चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। तो गले की जो चौड़ाई है वो रखी है 3.25 इंच, 3.75 इंच और गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 4 इंच पे मार्क किया है। आप 3.5 इंच पे भी कर सकते हैं। तो चौकोर एक बॉक्स बना लेने के बाद में आपको बोट नेक का शेप दे देना है। कमर के यहाँ से नीचे से आपको मार्क करना है 3.5 से 4 इंच पे। तो जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हैं गले की उस हिसाब से मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो कमर के यहाँ से मैंने मार्किंग किया है 3.5 इंच पे। ये 3.5 इंच की जगह आपको छोड़ करके ऊपर से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है 4.5 इंच पे। तो गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कटवर्क का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 4.5 इंच पे मार्क की है और 3 कटवर्क मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। तो मार्किंग पूरी करके अब हम पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रख लेंगे। पेपर पेस्टिंग पे आपको इस तरह से नेक को ड्रॉ करना है। तो नीचे जो मैंने गले की डिज़ाइन बनाई है वो ऊपर की तरफ से भी दिख रही है बराबर। तो वही मार्किंग आपको ऊपर से भी कर लेनी है। अब गले को इस तरह से आपको शेप दे देना है। ये देखिए गले का डिज़ाइन मैंने अच्छे से यहाँ पर बना लिया है। पिन को निकाल लेंगे और अब हमें बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट कर लेना है और यही मार्किंग आपको दूसरी तरफ से भी ले लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कट कर दिया है अच्छे से और दूसरी तरफ से भी आपको मार्किंग कर लेनी है। तो अगर आपका मैन फैब्रिक मोटा होता है तो आप अस्तर के ऊपर ही इसे पेस्ट कर सकते हैं। मेरा जो मैन फैब्रिक है ना वो थोड़ा पतला है तो मैं अलग से अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। पेपर पेस्टिंग को आपको अस्तर के ऊपर पेस्ट कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। और अब हमने यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर को साथ में जोड़ना है। तो इस तरह से नीचे की तरफ आपको उल्टा करके रखना है अस्तर का कपड़ा। मैन फैब्रिक को उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर वाला फैब्रिक। इस तरह से आपको दोनों तरफ पिन लगा लेना है और चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और हाथों से इसे अच्छे से फिनिशिंग करते जाएंगे। तो सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। दोनों पार्ट को बराबर करके यहाँ पर हमें सेंटर में एक मार्किंग कर लेनी है। तो सेंटर में मार्क करेंगे। अब मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट लिया हुआ है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट करके निकाल देना है। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे।
और छोटे छोटे कट आपको पूरे नेक के ऊपर लगा लेना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब इसे फोल्ड करेंगे, कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब गले का जो पैटर्न है इसका भी आपको सेंटर मार्किंग कर लेना है। दोनों पार्ट को बराबर करके रखेंगे, सेंटर में एक कट लगाएंगे और चॉक से यहाँ पर आपको सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब इसे ब्लाउज़ के ऊपर यहाँ पर आपको अटैच करना है। तो सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए पिन के साथ में आपको इसे अटैच कर लेना है। पिन के साथ में मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक की ही डोरी बना करके रखी है। आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं या फिर फैब्रिक की बनाकर भी लगा सकते हैं। अब अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमने डोरी को अंदर की तरफ रख लेना है और जैसा नेक है हमारा उसके अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये नेक डिज़ाइन फ्रेंड्स बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से आपको अच्छे से जो मार्किंग हमने की हुई है मार्किंग के ऊपर ही आपको सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा करके इसे पूरा करेंगे। डोरी आपको दूसरी तरफ से भी रख लेनी है नीचे की तरफ। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा ये आपको कट करके निकाल देना है। एक पैर के मार्जिन जितना फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी सारा फैब्रिक आपको कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर दिया है। पूरे गले के पैटर्न पे छोटे छोटे कट्स लगा देनी है। तो कट्स लगाने से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पलट करके सीधा हो जाएगा। अब इसे पलट लेना है और इस तरह से डोरी को हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से इसे पलट लेना है, हाथों से अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है और जो डिज़ाइन है इसे बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए हाथों से पूरे पैटर्न को अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। अब ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है, कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरे गले के पैटर्न के ऊपर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक साइड में डॉट लगा लेना है। तो मैंने शोल्डर के यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करा है, बैक पार्ट को शोल्डर से फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर आपको डॉट लगा लेना है अच्छे से। इस तरफ से भी सेंटर से आपको फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लेना है दोनों ही तरफ। नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरह से आपको लगा लेना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए बैक पार्ट मेरा बन करके रेडी हो गया है। अब मैंने 4 इंच की लंबाई चौड़ाई में ये चौकोर कपड़े के पीसेस लिए हैं। इसका आपको डिज़ाइन बना लेना है, नीचे की तरफ लटकन बना लेनी है। तो 3 या 4 5 पैटर्न आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। तो लटकन का डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल लटकन बना रही हूँ, देखिए इस तरह से। और टोटल मैंने यहाँ पर 4 पैटर्न अटैच करे हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, पलट करके इसे सीधा कर लेंगे। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से लटकन बना करके तैयार कर लेनी है।
और इसी के साथ में ये नेक डिज़ाइन फ्रेंड्स बन करके तैयार हो गया है। आज का ये नेक डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।